कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन हाँ गोट बात करबो केला के आधुनिक खेती के विषय में। ये बातला तो आप सभी जन जानत हो कि केला के जो पौधा होते वह औषधि गुण के संगे संग धार्मिक गुण के घलोक महत्व रखते। काबर की केला ला हमन हाँ प्रसाद के रूप में भगवान में अर्पित करथन। एकर संगे संग संगवारी हो, दक्षिण भारत में केला के पत्ता में ही भोजन घले करे जाथे और एकर संगे संग केला के पत्ता से लेकर के तना तक ढेर अकन चीज़ है सुघर काम में आथे, उपयोग में आथे। तभी संगवारी हो, आज हमन जानबो कि कैसन ढंग के हमन केला के आधुनिक खेती ला करन। अब ये विषय में ढेरकन गोट बात हो चर्चा करे बर आज हमार संग में हवय निपेंद्र किशोर सरकार, उद्यान अधीक्षक, आरंग, जिला रायपुर ले। तो संगवारी हो, हमन ढेरकन गोट बात हो चर्चा करबो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवय सुघर संदेश। खरबूजा एक कद्दू वर्गीय फसल है। यह स्वाद में मिठास होने के साथ साथ शक्तिवर्धक भी है, इसलिए इसे ग्रीष्म का टॉनिक भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन्स, फाइबर और भी बहुत सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं, जैसे यदि किसी को यूरिन संबंधी कोई रोग है तो उसके निदान में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका गठिया जैसे रोग होता है किडनी में, उसके लिए भी खरबूजा जो है लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होने के कारण वह पूरी तरह से जो पथरी होती है उसको गला करके शरीर से बाहर कर देती है। खरबूजे की फसल जो है शुष्क और ग्रीष्म मौसम में की जाती है और इसीलिए इसका जो खेती है वो जायद के मौसम में किया जाता है। इसमें बीजों के अंकुरण के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और पौधे की बढ़वार के लिए लगभग इसमें 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें यह पाले के प्रति बहुत सहिष्णु होता है और यदि इसमें ओला पड़ता है या बहुत अधिक बारिश होती है तो इससे फसलों और उस उपज में बहुत कमी पाई जाती है। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, हमन हाँ गुड़ बात करत हन केला के आधुनिक खेती के विषय में। और जैसे कि अब हमन हाँ जानबो कि कैसन ढंग के कौन कौन से प्रकार के किस्म होते केला के, और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के केला हा बहुतायत मात्रा में लगाए जा सकते और एकर लगाए के का विधि होते। रायपुर जिले में लगभग देखा जाए ठंड लगभग समाप्त ही हो चुका है। यहाँ मिनिमम टेम्परेचर आजकल 12 से 12 भी मुश्किल से 1-2 दिन जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है वो केला के लिए उपयुक्त है कि 12 से ऊपर रहे, 20 से कम बहुत कम समय तक रहे। और टेम्परेचर 40 डिग्री तक केला सहन कर लेता है। उससे ऊपर जाता है तब जाके पत्ती जो झुलसने की जो लीफ बर्निंग होती है, सनबर्न, वो होने लगती है। केले की खेती के व्यू से हमारा रायपुर ज़िले की जो ज़मीन देखते हैं वो लगभग उदासीन है। थोड़ा बहुत अप डाउन, कहीं कहीं एसिडिक और क्षारीय होता है, लेकिन उतने में केले की खेती पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। किसान भाइयों, केला भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। इसके स्वाद, पोषक तत्व और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण यह लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। यह सभी वर्गों के लोगों का पसंदीदा फल है। यह कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, विशेषकर विटामिन बी का उच्च स्रोत है। केला दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक है। केले से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे चिप्स, केला प्यूरी, जैम, जेली, जूस आदि बनाए जाते हैं। केले को अपन भरपूर पूर्ण आहार मान सकते हैं। जैसे अपन दूध जो वेटरनरी का प्रोडक्ट है, गाय से अपने को, गोमाता से अपने को मिलती है। दूध एक लिक्विड फूड है जिसमें पूर्ण आहार है। और इधर ठोस आहार में केला में लगभग सभी तत्व जो हमें प्रतिदिन आवश्यकता होता है शरीर के परिचालन के लिए, वो लगभग सभी तत्व केला में पाया जाता है। केला एक स्वादिष्ट फल है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
केला देखिए इतना महंगा भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है कि किसान को नुकसान हो। केला हमारे भारत के सभी अंचलों में पैदा हो रहा है और समाज के सभी वर्ग इसको खाते हैं, अपने फूड मटेरियल के रूप से यूज़ करते हैं। गरीब से गरीब परिवार भी क्यों ना हो और अरबपति करोड़ जितने भी बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, वो भी केले को यूज़ करते हैं, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे पका के रूप में तो लेते ही है। पूजा पाठ ज़्यादा होती है, हर पूजा में केले की फल की यूज़ होती है। तो इस व्यू से यदि देखा जाए, केला हमारे शारीरिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, तो जीवन के सभी कोणीय उपयोग जो है केला अपना परिलक्षित होती है। इसलिए केले की बहुत ही महत्व है हमारे सामाजिक जीवन में। केला को मिट्टी की विभिन्न किस्मों, हल्के से उच्च पोषक तत्व वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है, जैसे कि गहरी गाद, चिकनी, दोमट और उच्च दोमट मिट्टी केले की खेती के लिए उपयुक्त होती है। केले की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। केला उगाने के लिए अच्छे निकास वाली, पर्याप्त उपजाऊ और नमी की क्षमता वाली मिट्टी का चयन करें। उच्च नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, पर्याप्त फास्फोरस और उच्च स्तर की पोटास वाली मिट्टी में केले की खेती अच्छी होती है। जल जमाव, कम हवादार और कम पौष्टिक तत्वों वाली मिट्टी में इसकी खेती ना करें। रेतीली, नमक वाली, कैल्शियम युक्त और अत्यधिक चिकनी मिट्टी में भी केले की खेती ना करें। जमीन की तैयारी, ऐसे हमारे किसान भाई धान की खेती करते ही है, तो केले के लिए कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। सफाई बढ़िया हो जाए, उसके बाद गहरी जुताई करने के बाद मेड़ बना देते हैं। आप यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, हमारे केले में मेड़ बना हुआ, बॉन्ड बना हुआ है, बीच में नाली बना हुआ है, ताकि एक्सेस वाटर, अतिरिक्त पानी जो है वो मेन नाली से होके निकल जाए। तो ये पहला पॉइंट बनता है कि गहरी जुताई करके इसका ऊंचा बेड बना दिया जाए, ताकि केले की रूटिंग बहुत अच्छा हो। उसी में अपना ड्रिप से खाद जाएगी, जो बेसाल डोज डालेंगे वो भी उसी में बना रहता है। उसमें अपन ड्रिप से ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं, ताकि वो सारे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर सके। तो गहरी जुताई करके रोटोवेटर चला के उसके बाद बेड बना दिया जाए। सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको हमारी जो हेडक्वार्टर रहता है हर ब्लॉक में, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर से इंस्ट्रूमेंट में 50% सब्सिडी भी दिया जाता है, तो ये आप संपर्क करके सारे इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं। हर ब्लॉकों में लगभग किसी ना किसी किसान के पास ये इंस्ट्रूमेंट होते भी है, जो राइजर बोलते हैं, रोटोवेटर बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, और ट्रैक्टर तो मिल ही जाती है। तो इससे गहरी जुताई करके बेड बना लिया जाए, उसके बाद केले का प्लांटिंग करके उसमें ड्रिप लगा दिया जाए, तो इससे जो है केले की पैदावारी में सबसे अच्छी मदद मिल जाती है। किसान भाइयों, रोपाई के लिए सेहतमंद और संक्रमण रहित जड़ों या राइजोम का प्रयोग करें। रोपाई से पहले जड़ों को धोएं और क्लोरीपाइरीफॉस 20 EC को 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डुबोएं। फसल को राइजोम की भुंडी से बचाने के लिए रोपाई से पहले कार्बोफ्यूरॉन 3% CG 33 ग्राम में प्रत्येक जड़ों को डुबोएं और उसके बाद 72 घंटों के लिए सुखा दें। गांठों को नीमाटोड के हमले से बचाने के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3% CG 50 ग्राम प्रति जड़ का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ में प्रचलित वैरायटी है G9। बाकी तो वैरायटी बहुत सारे हैं, रोबस्टा है, चीनी चंपा है, लेकिन इसकी हाइटेड है। पहले एक आता है बसराई डॉर्फ, लेकिन वो पुरानी वैरायटी है, उसी का ही संशोधित वैरायटी है G9। तो G9 वैरायटी इसीलिए वो है, सही माना जाता है। इसकी मोटाई अच्छी होती है, तूफान का प्रकोप इस पर बहुत कम होता है, क्योंकि हाइट कम है और मोटाई अच्छी आती है। मोटाई अच्छी आने से इसकी मजबूती अच्छी होती है। यहाँ तक कहा जाता है 60 किलोमीटर/आवर के बेग से भी यदि तूफान आ जाए तो इसको 60 से ऊपर, 60 से यदि ऊपर जाती है, उस समय थोड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है, वो भी जिस समय फ्रूटिंग कंडीशन में है उस समय। बाकी समय ये वैरायटी सहन कर लेता है बाकी सभी चीज़ों को। इसलिए यदि देखा जाए तो G9 वैरायटी हमारे प्रचलित वैरायटी है, और इसको सभी जगह हमारे
यूनिवर्सिटी में भी टिश्यू कल्चर लैब है, वहाँ से भी मिल जाती है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, कोनो भी प्रकार के फसल बर पानी के बड़ा महत्व होते और जब हम बात करथन केला के आधुनिक खेती के विषय में तो ये समय में पानी के प्रबंधन कैसे होना चाहिए, जल के प्रबंधन कैसे होना चाहिए, ये विषय में आओ जानथन काय कहते हमर विशेषज्ञ महोदय है। किसान भाइयों, केला एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, इसलिए इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए 70 से 75 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सर्दियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और गर्मियों में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। अतिरिक्त पानी को खेत से निकाल दे क्योंकि यह पौधों की नींव और वृद्धि को प्रभावित करता है। किसान भाई उन्नत सिंचाई तकनीक जैसे टपक सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। केले की फसल में टपक सिंचाई करने से 58% तक पानी की बचत होती है और 23 से 32% उपज में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई में रोपाई से चौथे महीने तक 5 से 10 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति पौधे में दे। 5वें महीने से टहनियों के निकलने तक 10 से 15 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति पौधे में दें और टहनियों के निकलने से दोड़ाई के 15 दिन पहले 15 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति पौधे में दें। केला में जल भराव नहीं होना चाहिए, निकासी साधन हो। और सिंचाई प्रबंधन को विशेष ध्यान देना है। केले को रोपण के 6 महीने तक फर्स्ट क्रॉप का पहला फसल का पूरा फीडिंग, मतलब उसका जो भी खाद अपने को देना है 6 महीना में उसको अपन डिवाइड कर लेंगे। जैसे 800 ग्राम नाइट्रोजन अपने को देना है तो 800 ग्राम नाइट्रोजन को अपन 6 हिस्सा में बांट लेंगे और उतने ग्राम नाइट्रोजन हर महीना, चाहे वो उसके बाद डे टू डे अपन कर लेंगे। और रोज़ जो है ड्रिप उसमें खाद डेली के, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, डेली भोजन करते हैं, 7 दिन का भोजन एक साथ नहीं करते, इसी टाइप का केले को भी रोज़ ड्रिप चलाना है, चाहे वो 4 घंटा चलाए। और उसके साथ वो जो अपन नाइट्रोजन, स्पूर और पोटास को डिवाइड करेंगे
उस पोटाश को डेली के हिसाब से, एक मंथली हो गया, उसके बाद डेली के हिसाब से डिवाइड करेंगे। और डेली जो है ड्रिप में जो सिस्टम बना हुआ रहता है, वेंचुरी बनी रहती है, उससे हम लोग घोल के सक करा देंगे, ताकि ड्रिप के माध्यम से हर पौधे को डेली खुराक मिल जाए, ताकि उसका ग्रोथ में क्या होता है, एक साथ दे देने से पौधे का जो भी डोज है वो लीचिंग होके निकल जाता है, तो वो पौधे खा नहीं पाती है। इसलिए डेली हम लोग खाद देते हैं, ताकि वो डेली खाए और अपना तंदुरुस्ती को बढ़ाते रहे, ताकि प्रोडक्शन हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन हमें लेना है। इसी व्यू को देखते हुए डेली खाद देना ज़्यादा उचित रहेगा, बल्कि ये उचित ही नहीं, एक करना ही है ऐसा मनसा बना के। तो संगवारी हो, आप मन देखे सुने कैसन ढंग के हम केला के आधुनिक खेती करके बढ़िया लाभ कमा सकथन। अब ये कहे के बाद बस नहीं है, हमारे किसान भाई मन हा ये काम ला करत हवे। आओ एक जन किसान भाई के अनुभव ला हमन देखथन और सुनथन, वो हा काय कहा थे। केला के खेती करे के पहले मैं धान के खेती करत रहे हूँ। धान है, गेहूँ है, चना है, एक सब खेती करत रहे हूँ। तो उमें ज़्यादा बचत नहीं आत रही से, तो अपन आय ला बढ़ाए सोचे हम यहाँ कुछ, और कुछ धान विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन भी मोर सहायता करी से। उमन हाँ बोली से कि केला लगाओ ऐसे करके। तो फिर हम केला के खेती के शुरुआत करें पहली 2 एकड़ से, 2-2.5 एकड़ से। और बाद फिर अपन केला के खेती मतलब रासायनिक तरीका से करते रहे उस समय। अभी हम हाँ 1 साल हो गए केला के खेती ला पूरा जैविक तरीका से करथन। हमला एक जैविक खेती के एहे में बहुत अच्छा मतलब लाभ मिला थे। हमन हाँ खेत के तैयारी में ये देखथन कि हमार ऊपर वाला खेत है जिसमें केला लगना है, ओकर नीचे वाला खेत है कितना गड्ढा है और कितना नीचे है। एकर से हमला ये होते कि अपन जन केला बर पानी निकले बर नाली बनाथन तो उमें पानी गिरे के तुरंत बाद पानी बंद होए तो पूरा पानी हाँ ऑटोमेटिक पूरा निकल जाए। ये अपन उमें खास ध्यान रखथन और हमन जितना गहरा हो सके उतना गहरा नाली बनाथन। मैं यहाँ सबले पहले ड्रिप लगाए हाँ, उमें मोला ड्रिप में अनुदान मिले रही से। सब्जी लगाथन उमें भी हमन ला अनुदान मिलते। केला लगाथन उमें भी हमन ला अनुदान मिलते उद्यानिकी विभाग ले। और मल्चिंग लगाथन उहम हमन ला अनुदान मिलते। 50% के अनुदान मल्चिंग में भी मिलते। केला का पौधा मिलते पूरा फ्री ऑफ कास्ट, मतलब ये। वही संगवारी हो, हमन हाँ ढेर कन जानकारी प्राप्त करे हैं हमारे विशेषज्ञ महोदय से केला के आधुनिक खेती के विषय में। अब बेरा है एक ठन सुघर मनोरंजन के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। बाजा थे ढोलकिया हो, माता के भुवन में बाजा थे ढोलकिया हो, मैया के भुवन में बाजा थे ढोलकिया हो। बाजा थे ढोलकिया हो, मैया के भुवन में बाजा थे ढोलकिया हो, माता के भुवन में बाजा थे ढोलकिया।
तभी संगवारी हो आप मन ह जम्मो गोट बात ला याद रखू और केला के अगर खेती आप मन ला करना है तो आप मन ला हमारे विशेषज्ञ महोदय जम्मो गोट बात ला बता डरे हवे। तो आप मन सुघर अपन अपन क्षेत्र में केला के सुघर खेती ला करो संगवारी हो, बढ़िया लाभ कमाओ। हमन हा अगले अंक में फेर आबो, तब तक बर जय जोहार।